अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, आज हम आए हैं अपनी क्लास नंबर 5 पे। ये है एक्सेल की बहुत ज़बरदस्त क्लास है, क्योंकि पिछली क्लासेस माशाल्लाह लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, लोगों ने शेयर भी किया। हमारे सब्सक्राइबर माशाल्लाह से बढ़ने शुरू हो गए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तावन करने का, उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने इन वीडियोस को आगे शेयर भी किया। अगर आप चाहते हैं मेरे इन जितने भी कोर्सेज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे इस चैनल के साथ पैसिफिक मेंटोर के साथ। इसको सब्सक्राइब कर लें अगर जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं आगे आने वाली वीडियो भी आपको पता चलती चली जाएंगी क्या क्या मैं वीडियो कौन कौन से टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। अभी जस्ट मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक कोर्स की सीरीज़ दे रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन अर्निंग के बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी बात करूंगा कि किस तरह किन प्लेटफॉर्म से कैसे कैसे पैसा कमाया जाता है। भाई एक बात याद रख लेना, यूट्यूब पे काफ़ी बच्चे जो इधर देखते हैं वीडियो के ऑनलाइन अर्निंग का जो सिस्टम है उन लोगों का, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो वीडियो तो देख लेते हैं मगर उनका मेंटल लेवल वहाँ तक नहीं जा पाता जिस लेवल पर वो वीडियो बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी फ़िलहाल ये आपको कोर्स करा रहा हूँ। सबसे पहले अपने स्किल सेट करें, सबसे पहले स्किल लें। जैसे कि मैं एक्सेल में आज जैसे कि क्लास नंबर 5 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबरिंग। अब ये नंबरिंग सेक्शन जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ बच्चों, ये नंबरिंग सेक्शन में क्या चीज़ है सबसे पहले ये देखना है। जो डेट है, टाइम है, नंबर्स हैं, डेज़ हैं, अकाउंट है, फिनांस या पैसे का जो भी लेन देन है, नंबर यहाँ पे डिजिट काउंट हो, ये वहाँ पे ये नंबरिंग सेक्शन एक्सेल का ही पैनल यहाँ से यूज़ होगा। इसके अंदर मल्टीपल यानी कि कस्टम डेट्स यानी कि जनरल नंबरिंग, उसके बाद शॉर्ट नंबर, मैं अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ आप लोग शॉर्ट नंबर, और ये पूरी लिस्ट के नीचे इसके एंड पे लिखा होता है कस्टमाइज़ करना। आप नंबरिंग को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और भी अपने पैटर्न से भी आप खुद भी कस्टमाइज़ करके नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। होगी नंबरिंग के इसी सेक्शन से। इसके अलावा एक्सेल में हट के नंबर्स किसी जगह पे आपकी फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। मैं आप लोगों को जो चीज़ ये बताने जा रहा हूँ इस पे नंबरिंग के हवाले से, क्योंकि जितनी भी सीरियल जैसे आपके मैंने आपको लेसन नंबर 2 में बताया था, अगर आपको याद हो तो नंबर ड्रैग करते थे, वो डॉट पॉइंट से मैं ड्रैग कर देता था, वो एक रेक्टेंगुलर सर्कल सा बना हुआ था। कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर इसकी हमें कुछ समझ नहीं। मैं ये पिक्चर स्क्रीन पर आ रही है, इस रेक्टेंगुलर के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूँ। अगर आपके सामने ये प्लस का निशान है, यानी कि प्लस का निशान वाइट कलर में है, तो ये लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास इस रेक्टेंगुलर के पॉइंट पे नीचे डॉट है, डॉट का मतलब है इस डॉट से आप कोई डाटा टाइप करने के बाद उसको ड्रैग करेंगे, वो सेम या तो कॉपी कर देगा या फार्मूला कॉपी कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अगले लेसन में मैं अगले सेशन में मैं बताता हूँ कि जिस वक्त इसकी बॉर्डर लाइन के ऊपर आप माउस कर्सर को लेके जाएंगे, ये आपके स्क्रीन पर मैं दिखाता जा रहा हूँ। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ प्लस का निशान तो बनेगा मगर ऊपर एरो लेफ़्ट राइट बनेंगे, यानी कि मूविंग। वो वहाँ से आपने उसकी जो बॉर्डर्स हैं उसको सेलेक्ट करना है, मूव करके दूसरे सेल्स पे लेके जा सकते हैं। वो डाटा मूव कर देगा जहाँ पे भी आपने रखना होगा, ठीक हो गया। आइए मैं आपको बताता हूँ ये नंबरिंग के हवाले से कि नंबरिंग हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसकी जस्ट मैंने अभी आपको फॉर्मेटिंग का मेथड बताना है कि इसको नंबरिंग को किस तरह से हम इन्हेंस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डेट को सॉर्ट कर सकते हैं, टाइम को सॉर्ट कर सकते हैं, करेंसी को सॉर्ट कर सकते हैं, और करेंसी के साथ साथ किस मुल्क की कितनी करेंसी है, यानी कि जैसे कि वो आपने USD डॉलर देखा होगा, पाकिस्तान PKR है, यानी कि जिस मुल्क की भी करेंसी इसमें है उस मुल्क की जितनी भी करेंसी है वो सारी की सारी तीन के तीन जो ऑब्रीवेशन है, PK से मुराद होता है उस मुल्क का नाम, एंड पे यानी कि USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। उस करेंसी का जो नाम जिस नाम से शुरू हो रहा होगा, आखिरी जो अल्फ़ाबेट होगा वो आपका उस करेंसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे कि पाकिस्तान PKR, पाकिस्तान रुपीस, ठीक हो गया। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग, और अपना और आए हमारी स्क्रीन पे मैं आप बताता हूँ। इन चीज़ का कीप इन माइंड कर लें, ये मैं चीज़ें स्क्रीन पे भी आपको बताता हूँ। आए हमारी स्क्रीन पे हम बताते हैं स्टूडेंट्स आपको किस तरह से इस नंबरिंग पैनल को और इस सेक्शन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। आए हमारी स्क्रीन पे, लेट्स सी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे।
स्टूडेंट्स, आज जो चीज़ मैंने जैसे कि अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, हमने नंबरिंग के बारे में पढ़ना था। नंबरिंग क्या चीज़ है? देखें, अगर नंबरिंग जैसे कि मैंने बताया है कि जिस तरह भी डेट और डिजिट हो या डे वाइज हो, डेट है यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, जैसे शुरू में मैंने एक लेक्चर में बताया था, तो उसमें होता क्या है आपके सामने कि नंबरिंग का सेक्शन ही ये पैनल है, ये इस होम बार में, जिसमें आप सारी नंबरिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लाइक ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस नंबरिंग के पैनल पे, ये देखें, इस पे मैंने जैसे क्लिक किया, जनरल नंबरिंग, नंबरिंग, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, और ये मोर नंबर फॉर्मेटिंग में आके आपके सामने आपको नज़र आएगा कि और तरह से भी आप नंबरिंग, बहुत सी नंबरिंग के स्टाइल और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और करने के साथ उसको कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल मैं सामने ये कुछ बटन बने हुए हैं, इनको थोड़ा सा मैं आपको आपके गोश्तवार कर दूं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे ये लिखा हुआ है इंग्लिश यानी कि यूनाइटेड स्टेट, ये लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, पाउंड का, यूरो, ये करेंसी के लोगो हैं। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ कंट्री की भी कोडिंग जो है ना वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अभी सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, जैसे मैंने इस नंबरिंग को क्लिक किया, यहाँ पे जनरल नंबरिंग आ रहा है क्योंकि अभी ये जनरल नंबरिंग के ऊपर है। मैं जैसे ही यहाँ पे ये कोमा या यहाँ से कोई करेंसी ऐड करूँगा तो आपके सामने ये 2 डेसिमल्स नंबर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि अशारिया के बाद। ये कुछ मैंने टाइप करके पहले से रखा हुआ था, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी, इनमें अगर डेसिमल्स आप रखना चाहते हैं, इनको सेलेक्ट करें। ये इंक्रीज डेसिमल और डिस्क्रीज डेसिमल है। ये डिस्क्रीज डेसिमल लिखा हुआ है, शो यानी कि फ्यूवर, यानी कि अगर आप बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, ये दोनों बटन बने हुए हैं। मैं जैसे इसको कम करूँगा तो ये ऐड होता चला जाएगा, लेफ़्ट साइड वाला। ये कम करना होगा तो मैं राइट साइड वाले को क्लिक करूँगा, डेसिमल्स को, वो ये देखें एंड पे ख़त्म कर दिया। अब देखें, क्योंकि कस्टम किया मैंने, ये जनरल नंबरिंग को वापस क्लिक करूंगा तो वापसी ही जनरल नंबरिंग आ जाएगी। मैं वापसी इस कोमे को क्लिक करता हूं, या मैं इसको नहीं करता, चले मैं करेंसी डॉलर साइन को ऐड करता हूं, या मुझे बता रहा है कि ये इतने इतने डॉलर हैं, ठीक है। अब ये डॉलर में भी डेसिमल्स डेफिनेटली यूज़ चलते हैं क्योंकि 2 डायमेंशनल है, ये 2 डेसिमल्स के ऊपर करेंसी सेट है ये, इस वजह से ये ऐड तो होगी। अच्छा, ये देखें, जैसे कुवैती दिनार है, आप लोगों ने बच्चों को पता होगा, आप लोगों को कुवैती दिनार वो 4 डेसिमल्स के ऊपर है, ठीक है। उसमें एक जैसे ये डॉलर, इसमें 1000 वो पॉइंट्स उनके हो, सेंट हो, तो ये आपके सामने $1 कंसीडर करेगा। अगर आपके पास यानी कि कुवैती दिनार में उनके फिल्स चलते हैं, पैसे की जगह वो फिल्स हों, वो 1000 होंगे तो वो 1 दिनार बना देगा। बस यही चीज़ें थोड़ा सा लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में डाला हुआ है कि 2 करेंसी है, उसकी करेंसी भारी है, ये है वो, मगर इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ये टच दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अकाउंटिंग के हवाले से उसके बाद ये देखिए मल्टीपल, ये इंग्लिश यानी कि पाउंड का, उसके बाद यूरो का, उसके बाद चाइनीज़ यन का, उसके बाद ये फ्रेंच का है, CHF कहते हैं उसको, कोई करेंसी है भाई, ये लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने परसेंटेज वापसी लगानी है, ये परसेंटेज बनी हुई है, ये आगे चल के मैं बताऊंगा ये परसेंटेज के जो फार्मूला होगा, ये परसेंटेज कैसे कैसे कहाँ यूँ कैसे यूज़ होती है। फॉर्मेट एज दी परसेंटेज, आपने कोई भी चीज़ की परसेंटेज करनी हो तो आप यहाँ से आसानी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कोमा था, जैसे मैंने वापसी लगाता डेसिमल्स, ये आपको समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद है ये नंबरिंग, सिंपल नंबरिंग पे लेके आना है और डेसिमल्स ऐड करने तो भी ये ऐड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने करेंसी के हवाले से ऐड करना है पाकिस्तान, क्योंकि PKR करेंसी, RS आपके सामने आपकी स्क्रीन पे करेंसी पे आ रहा है। पाकिस्तानी करेंसी से मुराद यानी कि रुपीस। उसके बाद लिखी हुई है अकाउंटिंग में क्लिक करेंगे तो अकाउंटिंग के पैटर्न में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट डेट है, शॉर्ट डेट के लिए मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखें, ये मैंने एक छोटी सी डेट लिख के रखी हुई है, इस डेट में शॉर्ट डेट के बटन को अगर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये डेट की सॉर्टिंग ओपन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से नहीं करना चाहता तो कस्टमाइज से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, उसके बाद टाइम्स, उसके बाद परसेंटेज, फ्रैक्शन, जो यानी कि कोई चीज़ बटे में लिखनी है, मैं बताऊँगा आगे जब मैं यानी कि एक्सेल के टेक्स्ट के जो छोटे छोटे क्लिप्स मैं दूँगा आप लोगों को, उसमें छोटी छोटी असाइनमेंट्स भी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसमें बच्चों मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को से ये
चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगा। ये फ्रैक्शन ये और क्या अभी फ़िलहाल आपके लिए, क्योंकि बिगनर है, मैं अभी सिर्फ आपको ये निशानदेही ये करवाता जा रहा हूँ कि आपको इनके नाम और इनके काम समझ आए। फ्रैक्शन बटे में कोई चीज़ लिखनी हो आप लिख सकते हैं। साइंटिफिक है, यानी कि पावर बनानी है, 10 की पावर 10 को 10 के साथ ज़रब देंगे वो 100 हो जाएगा, ये साइंटिफिक की पावर बन जाएगी। उसके बाद ये किस तरह से, मसलन अगर मैं यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे कोई डिजिट लिखता चलता हूँ, ये डिजिट लिखने के बाद इंटर करूँगा, ये इंटर किया, अब ये देखें ये पावर ये एक और फॉर्म में आ गया। देखिए मैंने इसको, ये आया है इस साइंटिफिक फॉर्म में। मैं टेक्स्ट को क्लिक करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर अगर नहीं आ रहा तो आप इसको नंबरिंग के ऊपर क्लिक कर लें तो ये डेसिमल शो कर देगा। और इस तरह का अगर टेक्स्ट आ जाए, जैसे कि ये है हैश की शक्ल में नंबरिंग में आ रहा है, आपसे बहुत से टेक्स्ट इस तरह भी आएंगे। अगर ये हैश की शक्ल में आ जाए, सिंपल कुलिया यहाँ पर डबल क्लिक करें, आपकी स्क्रीन में वो टेक्स्ट शो हो जाएगा। ख़त्म कर दिया मैंने अभी फ़िलहाल। ये नंबरिंग सिर्फ मैंने वैसे एक टाइप करके आपके सामने बताई है, क्योंकि आज का ज़्यादातर लेसन इसी के ऊपर है। ये अकाउंटिंग को मैं समझाऊंगा आगे चल के असाइनमेंट्स पे, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से और अच्छे से स्टूडेंट्स इसको फोकस करना है, क्योंकि ये जो टूल्स मैं बता रहा हूँ आज आप लोगों को, ये टूल्स आगे चल के असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं। वहाँ पर आप डबल माइंडेड हों, फिर मुझे कमेंट में भी लिखेंगे कि सर ये इसकी समझ नहीं आ रही है, जो भी इशू है। मगर मैं इसलिए आप लोगों को ये आपके गोश्तवार की अभी से क्लास, हालांकि मैंने इसमें आपसे शेयर नहीं करनी थी, मगर मैंने शेयर कर दी। मैंने कहा चलें, नंबरिंग के सेक्शन में कोई क्लास नहीं है इंटरनेट पे पड़ी यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने आपके सामने आपको एक छोटी सी ये क्लास दे दी है। नंबरिंग का स्पेसिफिक एक सेक्शन बना के मैंने ये सेंड करूँगा। अच्छा, इसमें देखें अकाउंटिंग के हवाले से मोर नंबरिंग है, मोर नंबरिंग फॉर्मेटिंग है। मोर नंबरिंग फॉर्मेटिंग पे जैसे हैं, जैसे कि ये पिछले लेसन में आपने अलाइनमेंट, फाउंड, बॉर्डर और फिल को भी देखा है। आज ये है जर्नल नंबरिंग का वही वाला सेक्शन है। वो ये यहाँ पे बता रहा है सैम्पल जर्नल फॉर्मेटिंग सेल्स हैव नॉट स्पेसिफिक्स, ठीक है। वो नंबर फॉर्मेट, वो कहता है 1000 नंबर लिखने के लिए ये सैम्पल के तौर पे। अगर नंबरिंग में भी लिखेंगे, फिर ये अगर माइनस में आएगा, वो कहता है नेगेटिव नंबर, यानी कि नेविगेशन। 2 डेसिमल्स आना चाहिए, ये 4 डेसिमल्स में आना है। आपने जिस हिसाब से यहाँ पे ऐड करनी वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसमें आपका टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है उसको, उसके यानी कि टाइपिंग के दौरान कोमा भी बीच में आना चाहिए और डेसिमल्स भी आने चाहिए, तो ये देखें लाजमी आएंगे। अगर डेसिमल्स को ख़त्म कर दोगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। जितने डेसिमल्स यहाँ ऐड कर दोगे, ये उतने डेसिमल्स साथ आपको शो कर देगा। ये एक ऑप्शन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ही आ जाती है नंबरिंग के सेक्शन में। इस सिर्फ मेरी बातें फोकस करने वाली हैं सिर्फ नंबरिंग के हवाले से। बच्चों, मैं इस वक्त आप लोगों से ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके बाद देन करेंसी का आ जाता है। करेंसी क्या चीज़ है? वो कहता है सैम्पल ऑफ करेंसी। करेंसी के नन, ये पूरी दुनिया की सारी करेंसी है। जिस मुल्क की करेंसी का जो लोगो है, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से ये सिंबल बने हुए हैं। करेंसी का जो टाइटल या जो भी होता है, जैसे गुजराती है, इंग्लिश है, बंगाली है, ये उनका रुपीस आ रहा है, ये उनकी हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में इंग्लिश में RS लिखा हुआ है, यानी कि रुपीस है। ये सारी पूरी दुनिया की करेंसी है। ये करेंसी के बाद अब करेंसी के आते हैं शॉर्ट ऑब्रिवेशंस। ये ऑब्रिवेशन जैसे USD, ये USD 3 ये दिखे हमें करेंसी के, यानी कि जिस मुल्क की करेंसी का नाम शुरू में होगा, उसकी करेंसी का नाम एंड पे उसके मुल्क में क्या चल रहा है। जैसे ये PKR है, यानी कि PKR का मतलब है पाकिस्तान और रुपीस। पोलैंड, ठीक है, ये PL और ये इनका कोई करेंसी का नाम है, ठीक है, N से शुरू हो रहा है। इसी तरह आप देखते चले जाएं USD, यानी कि USD से मुराद क्या है? USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर, उसमें डॉलर है। हर मुल्क की करेंसी उसके लास्ट में जो डिजिट होगा उस नाम से शुरू होगी। ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आप लोगों को, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आगे चल के आता है अकाउंटिंग के हवाले से। अकाउंटिंग के हवाले से क्या चीज़ है? ये डेसिमल्स प्लेस है, 5 डेसिमल्स कम कर लें, 2 जैसे कि मैंने बढ़ाए थे। अब ये अकाउंटिंग के हवाले से भी सेम यही चीज़ है। अब देख सकते हैं, सिंबल्स ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। डेट की फॉर्मेटिंग ये आ गई। इस डेट की फॉर्मेटिंग और किस मुल्क की, कहाँ से, किधर की, जॉर्जिया क्या चाहिए, यानी कि जॉर्जियन चाहिए या जॉर्जियन इंग्लिश आपको फॉर्मेटिंग चाहिए। जो सेलेक्ट करेंगे वो वाली फॉर्मेटिंग ये आपकी स्क्रीन पे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। जॉर्जियन चाहिए तो ये जॉर्जियन, ये फॉर्मेटिंग आ गई। दोनों फॉर्मेटिंग आपकी स्क्रीन पे, जो आपको पसंद हो। चॉइस इज़ योर्स, हर स्टूडेंट्स के लिए चॉइस है। वो डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट्स की नौयत क्या है। उस डॉक्यूमेंट्स की नौयत के अबाउट ही वो अपना टेक्स्ट जो है ना वो टाइप कर सकता है अबाउट डेट के, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे डाटा एंट्री जब करनी होती है कि डेट की फॉर्मेटिंग वो मांगते हैं कि भाई इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो लिहाजा आप यहाँ से भाई फॉर्मेटिंग ऑनलाइन लर्निंग में जो शीट्स बनती हैं उनमें ये चीज़ें बहुत काउंट होती हैं।
चूँकि मैं ऑनलाइन अर्निंग का काम करता हूँ इसलिए मैंने डाटा एंट्री का भी किया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर की है कि यहाँ से भाई ये डेट एंड टाइम आप सॉर्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं सॉर्ट करना, डेट एंड टाइम। अच्छा, इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। ये है मेरे पास डेट, ये जस्ट मैंने एक डेट लिखी है, या इस बटन को भी मैं क्लिक करूँगा या फिर मैं इस मोर नंबर फॉर्मेट को क्लिक करूँगा, तब भी ये स्क्रीन मेरे स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखें नंबरिंग, अब मैं ये इसको करता हूँ कि जिसमें डेट भी आज की आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें 7 ही डेट और 25 अगस्त, जैसे कि आज है थर्सडे। ठीक है, ये 25 अगस्त 7 ऐड हो गई। मैं फिर इसको दोबारा से दोहराई देता हूँ। देखें इसमें एक ये है डे वाइज भी। ठीक है, ये फिर अपनी आपके सामने फॉर्मेटिंग सारी चेंज होगी डेट की। ठीक हो गया, मोर नंबरिंग पे चले जाते हैं फिर लिस्ट पे। अच्छा, उसके बाद देखिएगा आगे, अगर आप जॉर्जियन के अलावा जॉर्जियन इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश का भी एक पैटर्न है। ये अगर रिक्वायरमेंट है आपको तो अब ये भी बच्चों लगा सकते हैं। ये ले, ये स्क्रीन पे जो फॉर्मेटिंग चाहिए होगी ये आपके सामने डेट की लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से जैसे कि मैं अभी टाइम बताता हूँ कि समझ लो कि 12 बज के कोई भी, या 12 बज के या 1 बज के तो कोई 10 मिनट हुए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ये डेट मैंने ऐड कर दिया। इस टाइम को क्या करना है, आपने मोर नंबरिंग पे चले जाना है। मोर नंबरिंग में जाने के बाद फिर टाइम पे जाना है। ये टाइम के फॉर्मेट है, इसको क्लिक करेंगे, ये टाइम के फॉर्मेट ऐड करता चला जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे ऐड हो गया है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे वो डेट है और ये टाइम है, आप टाइम के फॉर्मेट भी कहीं लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइएगा, मगर यहाँ से इस फॉर्मेट नंबरिंग से ही इसकी फॉर्मेटिंग सेट होनी है, और पूरे एक्सेल में किसी भी जगह पर इसकी नंबरिंग ऐड नहीं है। नंबरिंग के अबाउट मैंने जैसे कि आपको बताया है, नंबरिंग डेट, टाइम, डे, मंथ, जो भी जिस तरह ये नंबरिंग में शुमार होते हैं, कंसीडर होते हैं। आप इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग लेना चाहें, मंथ की तो कोई फॉर्मेटिंग इतनी, 2 फॉर्मेटिंग ज़्यादातर चलती हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी और जैन, फेब और मार्च, यानी कि उसका पहले 3 वर्ड वो ले लेते हैं और वो हो जाती है। इसी तरह संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसकी भी 2 फॉर्मेटिंग है, वो इसमें मेंशन नहीं, मगर वो भी नंबरिंग में ही कंसीडर होगी। अच्छा, उसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज की आगे 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, जितनी आपने परसेंटेज लेनी है। ये देखें सैम्पल बताया गया है, ये देखें सैम्पल 2 डायमेंशनल ज़्यादातर चलती है, तो आपने 2 डायमेंशनल ही रखनी है। उसके बाद फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन है बटे में रकम लिखने के लिए, यानी कि टाइप्स ऑफ रकम को लिखना है आपने। ये लिखा सैम्पल लिखा है अप टू 1 डिजिट्स, 21/25, 312/25, 102 ये आगे चल के इंशाल्लाह फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे जब इसके अबाउट एक्सेल के कुछ शीट्स एक्सेल आएंगी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आगे आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक में 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। डायमेंशनल बढ़ानी, डिजिट बढ़ाने हो आपने तो उतने डिजिट शो कर देगा, बाकी डिजिट यानी कि इसमें ई में मर्ज हो जाएंगे, जैसे ये ई बना हुआ है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल ही, इस वजह से ज़्यादातर ये 2 डायमेंशनल ही कंसीडर करता है। जैसे कि अभी मैंने ये नीचे बच्चों ये वाला आपकी स्क्रीन पे ये वाली नंबरिंग जो है ना, ये नंबरिंग पे मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट है, अगर आपने कोई चीज़ टेक्स्ट के अबाउट लिखनी है, लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सेल आर द थ्रेडेड एट द टेक्स्ट इवन व्हेन अ नंबर इज इन दिस सेल इज द डिस्प्लेड। ठीक है, एग्जैक्टली एज इंटर्ड। अब वो कहता है कि जिस वक्त आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सेल्स में कर रहे होंगे, थर्ड और टेक्स्ट इवन सिर्फ टेक्स्ट, और व्हेन जब नंबरिंग की करोगे सेल इज द डिस्प्लेड, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। बाकी ये मल्टीपल है, वो डिस्प्ले ही करेगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आता है स्पेशल। स्पेशल क्या चीज़ है, ये स्पेशल, स्पेसिफिक, ये सिंपल नंबरिंग, कोई आपने नंबर ऐड करना पूरी कंट्री के हवाले से कोई। उसके बाद ये कस्टमाइज़ है, कस्टमाइज़ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं, आप लोगों को बताऊंगा मैं टेक्स्ट के हवाले से, क्योंकि इसमें सैंपल है। कुछ नंबरिंग ऐसी है वो आपके नंबरिंग में शुमार नहीं होती, आपने खुद कस्टमाइज़ करनी होती है। करना कुछ भी नहीं होता, लिखना होता है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये कस्टमाइज नंबर है, किसी एक डिजिट को आपने ऐड करना है, यहाँ पे इंटर कर दें। अब अगर आप लिखना चाहते हो 1 2 3 4 5 फिर डैश, फिर डैश 1 2 3 4 5 6 7 फिर डैश फिर 1। ये बेसिकली तौर पे मैंने पाकिस्तान का नादरा का आईडी कार्ड से रेलिवेंट ये एक फॉर्मेटिंग मैंने एडजस्ट की है। अगर मैं इसको ओके कर दूँ, ये इसकी मेमोरी में ऐड हो जाएगी। अब इसमें जिस वक्त मैं डाटा एंट्री करूँगा, जैसे 35 ठीक है, डैश एंटर करूँगा, तो ये देखिए आपके सामने ये जितना भी डिजिट एक्स्ट्रा होंगे वो उधर चलेंगे। ये लीजिए, ये खुद ब खुद फॉर्मेटिंग सारी की सारी इधर नीचे ऐड हो जाती है। ये फिलहाल कॉपी कर दिया, इनकी जगह मैं डाटा एंट्री में
अगर किसी ने डैशेज लगानी हो या 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद, इसी तरह इसकी कस्टमाइज़ में चले जाएं और यहाँ पे आप जाके जो फॉर्मेटिंग भी करेंगे नंबरिंग के अबाउट, बिल्कुल भाई ये कस्टमाइज़ में जाके वो ऐड हो जाएगी डाटा एंट्री में नीचे। ये देखें, अगर इनमें से कोई नंबरिंग डिलीट करनी है, डिलीट का बटन है, ये आपको पसंद नहीं है डिलीट कर दें, वो नंबर वापसी फ्रैक्शन की शक्ल में आ जाएंगे। अगर आप उसी को करना चाहते हो 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 सॉरी डैश 1 2 3 4 5 6 7 डैश 1, ओ सॉरी ये तो स्टार आ गया, लें जी ये मैंने ऐड कर दी। जैसे ऐड की आपके सामने आपकी स्क्रीन पे देखें आपने वो डैशेस ऐड कर ली। इस तरह ये सर मैंने एक सैंपल के तौर पे आपको बताया, बाकी अभी और बहुत सी असाइनमेंट्स के ऊपर ये चीज़ें आएंगी आप लोगों के पास। ले जी ये था नंबरिंग के हवाले से जो हाउ नाउ मैंने आपको बतानी थी, कौन कौन सी जगह से कहाँ क्या क्या काम किया जा सकता है। ठीक है, ये इनके बारे में मैं आगे चल के इंशाअल्लाह आपको डिटेल में और बता दूँगा। अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ेबल है असाइनमेंट्स जैसे जैसे आती चली जाएंगी मैं आप लोगों को साथ साथ आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता चला जाऊँगा। ठीक है जी, आए हमारी स्क्रीन पर। हाँ जी बच्चों, देखा आपने नंबरिंग का सेक्शन। इस नंबरिंग के सेक्शन में यही चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, आप डेट को सॉर्ट कर सकते हैं, करेंसी को अपने, उसके बाद अकाउंटिंग को, परसेंटेज को, और डेसिमल्स हैं, ये जो डेसिमल्स के बारे में मैंने जिक्र किया है, डेसिमल्स इंक्रीज डिस्क्रीज़ कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, डेसिमल्स जो 2 डायमेंशनल है उस डेसिमल्स में करेंसी आएगी आपकी 100 पे, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में, जैसे मैंने भी वीडियो में भी आप ये स्क्रीन पे भी बताया आपको कि 100 जो था, यानी कि 100 के ऊपर करेंसी 2 डायमेंशनल पे। अगर 4 डायमेंशनल पे होगी वो दिनार, यानी कि दिनार हो जाएगा। दिनार कुवैती दिनार आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया वो 4 डायमेंशनल पे, उसको 1000 उसमें फिल्स होंगे तो 1 दिनार कंसीडर होगा। इसमें डॉलर में 100 सेंट होंगे तो 1 डॉलर कंसीडर होगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान के रुपीस में 100 पैसा होगा तो 1 रुपया कंसीडर होगा। ठीक हो गया। अब जैसे कि करेंसी की लेवलिंग चेंज होती चली जा रही है, अब है ज़ाहिर बात है सारी दुनिया को पता चलता जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी बहुत आम होगी, बिटकॉइन, एथेरियम वगैरह, ये बेसिक टॉप लिस्टेड जो है हमारे पास करेंसीज़ हैं। क्योंकि करेंसीज़ के अबाउट है, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको ये मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। उस करेंसी के डिजिट उन्होंने डिज़ाइन किए हैं 8 डिजिट पे, जैसे 2 से वो 4 पे गए, 4 से वो 8 पे जाएंगे। इससे आगे अगर कोई करेंसी किसी ने लॉन्च करनी हुई इन फ्यूचर आने वाले, हो सकता है कि वो हो सकता है 16 डिजिट पे जाके इसको सेट करें। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। और जितनी डिजिट ऊपर चलते चले जाएंगे, एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे करेंसी डेसिमल्स में इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे उस करेंसी की वर्थ बढ़ती चली जाती है। इसलिए क्योंकि इसमें पावर उसकी ये होती है कि उसके डेसिमल्स में उसकी पावर ये है कि उसमें जम, यानी कि उसके अंदर जितना भी पैसा उस मुल्क का या जो भी करेंसी है वो जम ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया। 8 डिजिट पे वो 0.8 डिजिट उसके होंगे, वो कंप्लीट होंगे तो एक BTC बन जाएगा, एथेरियम बन जाएगा, जो भी है जिसने भी ये बताना, मैं इसलिए आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, हमारे इस चैनल को अगर हमारी वीडियो आप आज वाली आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्त अहबाब गिरदोनवा रिश्तेदारों में। ठीक है जी, और अपना और अपने अजीज़ों का गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपको। अस्सलाम वालेकुम।